चलिए भाइयों, अगला चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, साधारण ब्याज होता है एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, इसमें आपको देखना है साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज आपको कैसे मिलता है? जैसे आपका कोई बैंक है, आप पैसा जमा किए, आप पैसा जमा करते हैं तो आपका मूलधन होगा और किस दर पर आपको ब्याज मिलेगा और कितने समय के लिए आपका धन लगा होगा। मूलधन आपका प्रिंसिपल होगा, दर आपका रेट होगा और समय आपका टी होगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज कैसे निकलता है? साधारण ब्याज बराबर सबको गुणा कर दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब जो मूलधन होता है उसमें दर गुणे समय बटे 100 कर दिया जाता है तो आपका साधारण ब्याज निकल कर आता है। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही आपका ब्याज होता है। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, ये आपका फार्मूला होता है। एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। ठीक है, ये आपका ब्याज होता है। अगर आप पैसा निकालने जाते हैं, जो आपका पैसा निकलता है वो आपका मिश्रधन होता है। जो पैसा निकालने जाते हैं, जो टोटल धन निकलता है वो आपका मिश्रधन होता है। और मिश्रधन में क्या क्या होगा? मूलधन होगा और आपका ब्याज होगा, एसआई होगा। साधारण ब्याज ये होता है ए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। ठीक, ये फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एसआई। अगर एसआई निकालना है तो ए में अगर पी हटा दे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, एसआई निकल जाता है। एसआई बराबर ए माइनस पी होता है। ठीक है, ये इतने फार्मूले और जो ट्रिक वगैरह होंगे आपके क्वेश्चन से बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोला है 300 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जानना होगा क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक, पहले क्या, जो ये पहला धन रहता है, जैसे कहता है 300 रुपए का, तो आपका पी होता है, मूलधन होता है 300। बस पहले क्वेश्चन में पूरा लिखेंगे, उसके बाद आपको खुद ही जानना होगा। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल हो गया और टाइम टी, जो वर्ष होगा वो आपका 3 वर्ष होगा। ठीक, और जो प्रतिशत में होगा वो रेट होगा आपका 5%। ठीक है, अब साधारण ब्याज पहले निकालिए। हमेशा पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, पहले आपको बेस समझना होगा। ट्रिक अपने आप बस फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रिक लगा देंगे। एसआई बराबर होता है पी आर इंटू टी बाई 100। एसआई बराबर पी 300 गुणे 3 गुणे 5 बटे 100। 2 0 कट गया, 5 दिए 15, 3 45। मतलब आप 300 रुपए बैंक में अगर जमा करेंगे तो आपको 45 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अगर 300 में 45 रुपए मिल गया तो ये अमाउंट कितना होगा? ए बराबर पी प्लस एसआई। पी आपको मिला था 300 और ब्याज मिला 45, पूरा धन आपको मिलेगा 345। ये तो डायरेक्ट है, बेस एक लाइन में लग जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे लगता है, ओरल लगाने का तरीका सीखिए। ठीक, देखिए 300 है, पी है 300। अब आपको अमाउंट निकालना, पहले ब्याज निकालिए डायरेक्ट वाला, एसआई 300 गुणे। अब देखिए ये 5% वार्षिक है, 1 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में कितना, 5 तिहाई 15, तो 300 का 15% निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा कितना ब्याज मिला, 15 तिया 45।
ठीक है। अब अमाउंट निकालना है, रूल ऑफ फ्रैक्शन से आइए सिखाते हैं। ठीक है, ये PA ज्यादा होता है कि कम? हमेशा अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो 5 तिहाई 15 हुआ था तो 100 में फ्रैक्शन बनता है 115/100। एक बार पलट कर रखिए 100/115। ठीक है, हमेशा पलटेंगे। अगर कम लाना होगा तो जो अंश में कम होगा, जैसे P लाना होगा तो ये वाला यूज होगा, A लाना होगा तो ये यूज होगा। ठीक है, तो मतलब आपको 300 से ज्यादा लाना है तो ज्यादा कौन लगेगा? जो अंश में ज्यादा होगा। 2 0 कट गया। ठीक है, हमेशा ये चीज करेंगे। ठीक है, 115 तीनिया आपको करेंगे तो आएगा 345। ये आपका अमाउंट हो गया। अब सारे क्वेश्चन में 2 मेथड नहीं बताएंगे, एक ही मेथड बताएंगे। ये आपका ट्रिक मेथड बताएंगे। ये तो बेस था। ठीक है, इससे भी लगा सकते, इससे भी लगा सकते। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का। बोला है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 3 वर्षों में 1512 रुपए हो जाएगा? अगर लास्ट में ये कहता है, देखिए क्या क्या दिया है पहले ये सीखिए। 4% है तो दर है, वर्ष है तो टाइम है। ये जो 1512 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये कहता है जो अमाउंट होता है मिश्रण। अमाउंट बराबर होता है 1512 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा धन, मतलब मूलधन निकालना है। कौन सा धन कहेगा मतलब मूलधन। ठीक है, अब देखिए 4% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष का है 4%, तो 3 वर्ष में कितना होगा? 4% वार्षिक है तो 1 वर्ष में 4, तो 3 वर्ष में कह रहा, 3 वर्ष में कितना होगा? 4 तिहाई 12% टोटल मिलेगा। इसमें फ्रैक्शन बनाइए, हमेशा 100 में जुटेगा। 112/100, एक बार पलटिए 100/112। ठीक है, 112/100, 100/112। अब हम ये सीखिए अमाउंट से प्रिंसिपल बड़ा होता है कि छोटा? हमेशा छोटा होता है। ठीक, छोटा कौन लाएगा? जो अंश में छोटा होगा। 100/112। चलिए काटिए, छोटा करिए। 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 25 का 100, 4 7 28, 4 तिहाई 12, 3 4 7 28, 4 8 32। फिर 7 से काट लीजिए। 7 बचे 35, 7 चौक 28। ठीक है, 54 गुणे 25। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, देखिए कितना आएगा? आएगा 1350 रुपए। ठीक है, गुणा कर लीजिए। ठीक, मतलब अमाउंट आपको 1512 मिला और प्रिंसिपल कितना होगा? 1350 रुपए होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, दूसरे जैसे है। बोला है किस धन का 3/3/4 वर्ष में 4% की दर से 1035 मिश्र धन प्राप्त होता है। धन याद कीजिए, मतलब ये P है और आपको निकालना है धन। ठीक है, तो A बराबर, तो डायरेक्ट लगाइए, P निकालना है तो बताइए 1035 से ज्यादा होगा कि कम होगा? क्योंकि मिश्रधन से मूलधन हमेशा कम होता है, तो 1035 से हमेशा कम होगा। ठीक है, फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे 3/3/4 है, देखो 4 में 12, 3 15/4। 1 वर्ष, ये वर्ष का हुआ। 1 वर्ष में 4, तो इतने वर्ष में कितना? 4 से गुणा होगा। मतलब टोटल आपको 4% मिल रहा था, तो 3/3/4 वर्ष में 15% मिलेगा। फ्रैक्शन बनाइए, 115/100, एक बार पलटिए 100/115। ठीक है, 115/100, 100/115। हमें कम लाना था, ज्यादा कम लाना है तो जो अंश में कम होगा वही कम लाएगा। 100/1। ठीक है, अब आपको काटना है। आइए काटना सिखा देते हैं। चाहे आप डायरेक्ट काट सकते हैं, चाहे जैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये 9 बार जाएगा। बस चाहे कर लीजिए। 9 बचे 45, 9 1 3 12, 9 4 9, ये 9 बार जाएगा तो गुणा होगा, कितना आएगा? 9।
मतलब इसका प्रिंसिपल आ गया कितना 900 होगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है किस दर से 500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 50 रुपया हो जाएगा। मतलब किस दर से मतलब दर निकालना है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। दर प्रतिशत बराबर होता है SI गुणे 100 बटे P इंटू टी। P बराबर से SI बराबर से भी लग जाएगा, ऐसे लगाइए। R निकालना है तो R बराबर SI गुणे 100 बटे PT। P बराबर निकालना है SI गुणे 100 बटे RT। T निकालना है SI गुणे 100 बटे PR। ठीक है। अब SI आपको देखिए ये 500 रुपए का है, तो आपका ये मूलधन हो जाएगा 500 गुणे, ये साधारण ब्याज है तो ये 50 हो गया गुणे 100। टाइम है मतलब 2 वर्ष 6 माह, मतलब 2 वर्ष में ऐड है 6 माह। इसमें कब जुड़ेगा ये, जब दोनों वर्ष होगा। वर्ष में कब बनेगा माह, 12 से भाग होगा, फिर 2 सही 1 बटे 2, मतलब 2 दूना 4, 1 5 बटे 2। ये आपका इतना वर्ष होगा, मतलब 5 बटे 2। ठीक है, हमेशा ये चीज होगा। देखिए 2 0 बढ़ गया, 50 25 दूना 50, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 दूना 4%। ये आपका रेट होगा। R प्रतिशत बराबर 4% होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है 570 रुपए, जो शुरू का धन होगा वो P होगा, ये वर्ष है तो ये T होगा। कह रहा है 760 रुपए हो जाएगा, मतलब शुरू वाले धन से ये ज्यादा होगा तो ये अमाउंट होगा, मिश्रण होगा। तो बताइए अमाउंट 760 था, प्रिंसिपल 570 था, तो आपका SI कितना होगा। तो अमाउंट में से आप घटा लीजिए प्रिंसिपल, तो आपको SI मिल जाएगा। SI निकालिए, 0 हो गया, 9 हो गया, मतलब आपका SI कितना आएगा 90 रुपए आएगा। ठीक है। अब दर निकालना है तो आपको पता है R बराबर होता है SI, बस आपको फार्मूला पता हो जाएगा तो आप लिखेंगे नहीं। SI गुणे 100 बटे P इंटू टी। SI 90 रुपए मिला गुणे 100, P आपको 570 मिला था, T मिला 5 वर्ष, 1 0 0 कट गया। ठीक है, ये देखिए सही लगाया गया, घटाया गया, सही ना। ये 1 होगा, सॉरी 190 होगा, यहाँ 190 करिए। ठीक है, याद रखिएगा घटाने में गलती हुई थी, सही करें। 190 होगा, 190 गुणे 100, 19 19 57, 5 5 10। ठीक है, आएगा 20 बटे 3, 3 से काटिए, 3 से 18, 2 20 प्रतिशत, मतलब आएगा रेट इसका आएगा 6 सही 2 बटा 3%। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है यदि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। मतलब वो बोला है कोई धन था, वो धन आपका हो गया 600 रुपए। ठीक है, मतलब ये आपका अमाउंट हो गया 600। अमाउंट से पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए, तभी वो आगे बोला है बताओ कितने वर्षों में वह धन 700 हो जाएगा। पहले वो धन निकालना पड़ेगा तभी टाइम निकलेगा। ठीक है, ये 700 है, दूसरा मिश्र धन है। ठीक है, तो ये जो 600 गुणे, अब हमें अमाउंट से प्रिंसिपल कम लाना होता है। ये 4% वार्षिक है, तो 4 1 वर्ष में 4, तो 5 वर्ष में कितना, 5 और 20। फ्रैक्शन बनाइए, 120 बटा 100, 100 बटा 120। अब प्रिंसिपल कम होगा तो कम कौन लाएगा, जो अंश में कम होगा। काट दीजिए, 0 0 12 5 60 आएगा 500, इसका प्रिंसिपल होगा।
प्रिंसिपल कितना 500। अब बोला है यही धन हमें 700 करना है, मतलब इसका अमाउंट नया अमाउंट बन गया 700 करना है। तो ब्याज कितना मिला, 700 अमाउंट है, 500 प्रिंसिपल है, तो 200 ब्याज मिल गया। अब हमें बताना है कितने वर्षों में, टाइम निकालना है। टी बराबर SI गुणे 100 बटे P इंटू R। SI कितना है 200 गुणे 100 P। P 500 था, R आपका पिछला वाला ही रहेगा 4, बस 2 0 कट गया। ठीक, 5 चौक 20, 20 इक्के 20, 10 हो गया। मतलब उसका 10 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है यदि 500 रुपए पर 4 वर्ष 6 माह मतलब 4.5 वर्ष होगा। ठीक है, ये 4 वर्ष 6 माह का मतलब 4.5 वर्ष होगा। 4.5 का मतलब है 2 चौका 8, 1 9 बटे 2 वर्ष होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब वो ब्याज आपका 90 रुपए हो गया। ठीक है, अब आगे बोला है 2500 रुपए पर उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से मतलब जो पिछले दर था, अभी दर हमें नहीं पता, दर पता करना पड़ेगा। ये दर पहले पता कर लेते हैं। R बराबर आपको पता है SI गुणे 100 P इंटू टी। ठीक है, SI आपको 90 मिला था, 90 गुणे 100, P कितना था 500 गुणे T 9 बटे 2। ठीक है, 2 0 कट गया, 9 से कट गया, 9 इक्के 9, 5 इक्के 5, 2 10। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 5 इक्के 5 2 10, 2 दूना 4% इसका रेट होगा। 4% इसका क्या होगा, रेट होगा। ठीक है, अब आगे बोला है, कह रहा है अगर 2500 धन हो जाए तो उसी दर से, कौन 4% वाला और 6 ये है, और कितना ब्याज होगा, ब्याज SI बराबर नया ब्याज निकालना है आपको, PRT बाई 100 लगाइए तो 2500 मूलधन है, 4% दर है, टाइम 6 है, बटे आपका 100, 2 0 आपका कट गया, 2500 का 100, 100 छक्के 600 रुपए उसका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ओरल तरीका है, बस कुछ नहीं करना है, समझाने के लिए इतना टाइम लगता है। ठीक है, चलिए 600। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो दर क्या कीजिए। ठीक है, आइए पहले जो इक्वेशन बन रहा है, ये बोला है जो साधारण ब्याज है मतलब SI है, मूलधन P का 1/4 है, मतलब SI जो है P गुणे 1/4 है, जिसमें का लगा होता है उसी में गुणा करते हैं। SI बराबर P गुणे 1/4। अब कह रहा है वर्षों की प्रतिशत दर टाइम के क्या है, बराबर है। ये बोला है जो R है वो T के क्या है, बराबर है, तो आपको दर निकालना है। ठीक, और T बराबर R दिया है। चलिए फार्मूला लगाइए, SI साथ में हमेशा ऐसे करेंगे, PRT बाई 100 P गुणे 1/4। देखिए P से P कट गया। अब हमें R निकालना है, तो T के स्थान पे यहां से मान रखना पड़ेगा, T बराबर R है, तो R गुणे R इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर 100/4, 4 इक्के 4, 25, 100 का 100। ये T के स्थान पे R रख दीजिए। चलिए क्या आएगा, R गुणा होगा R² बराबर 25, तो R बराबर इधर वर्ग है तो इधर आएगा √ 25 किसका वर्ग है, 5 का, मतलब R आपका रेट कितना होगा, 5% आपका रेट होगा, दर होगा। अगला क्वेश्चन है,
ये बोला है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है। ठीक है, समय याद कीजिए, समय टी निकालना है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, जो इसका एसआई है और पी का 2/9 है, ऐसे लिख लीजिए। ये है जो एसआई है पी गुणे 2/9 है। ठीक है, आगे बोला है जो टाइम है दर की क्या है 2 गुनी है, मतलब दर की 2t है, मतलब जो टाइम है दर की 2 गुनी मतलब 2r है। t बराबर आपका 2r है। ठीक है, अब आपको समय निकालना है तो r बराबर आपको रखना पड़ेगा t का मान। चलिए यहाँ पे r बराबर t के रूप में लिखिए, इधर 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी r का मान t के रूप में रखेंगे। ठीक है, चलिए मान रखिए एसआई पी आर टी बाई 100 बराबर p गुणे 2/9। देखिए p से p क्या हो गया, कट गया, और r बराबर t बाई 2। चलिए r बराबर t बाई 2 इंटू टी गुणे 100 बराबर 2/9। फिर एक मल्टीप्लाई करिए, टी गुणा होगा टी स्क्वायर बराबर 2 दूना 400/9। इधर वर्ग है, इधर आएगा अंडर रूट 400/9। 400 किसका वर्ग है 20 का, 9 किसका वर्ग है 3 का। सही बटन बनाइए, 3 छक 18, 2 20/3 वर्ष आएगा 6 सही 2/3 वर्ष। इसका समय लगेगा टी लगेगा, टी बराबर होगा 6 सही 2/3 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोला है कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मतलब आपको रेट बताना है, दर बताना है। ठीक है, चलिए रेट बताना है। अब पहले इसका बेस देख लीजिए, चाहे इसका ट्रिक भी होता है। ठीक है, बेसिक कोई सीखना होगा सीख लीजिएगा। कोई राशि मान लेते हैं आपका धन 1 रुपया था, अब यही धन 3 गुना हो गया। अगर आप बैंक में 1 रुपया जमा करते हैं तो आपका 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब अमाउंट हो गया। तो एसआई कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 3 में 1 जाएगा, 2 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, और टाइम आपको 10 वर्ष दिया है और दर निकालना है। तो दर बराबर आपको पता है एसआई 2 गुणे 100 बटे पी कितना है 1, टी आपका 10 है, 0 कट गया, 10 दूना 20% होगा, इसका रेट होगा। ये तो था आपका बेस। और ट्रिक आई जिसको याद करना होगा, r बराबर n-1 बटे टी गुणे 100, n-1 बटे टी गुणे 100। n क्या है, जितना गुना होगा 3 - 1, टी क्या होगा 10 गुणे 100, 1 0 कट गया, 3 में 1 जाएगा, 2 गुणे 10, 10 दूना 20% होगा। ये बेस है, ये ट्रिक है, चाहे जो आपको अच्छा लगे अपने यूज करिए, दोनों समझाती हैं। ठीक है, देखिए बोला है कोई धन 10% वार्षिक की दर से 8 गुना हो जाता है तो समय, जहां r था वहां समय पूछा है, t बराबर n-1 बटे टी गुणे 100 बटे r होगा। अगर यहाँ r पूछेगा तो r यहाँ चला जाएगा, t यहाँ आ जाएगा। अगर t पूछेगा t यहाँ, r यहाँ। ठीक है, n-1 बटे r गुणे 100। n का मान कितना 8 गुना -1, r कितना है 10 गुणे 100। देखिए 2 0 कट गया, 8 में 1 जाएगा, 7 गुणे 10, 10 सते 70 वर्ष होगा। इसका टाइम होगा कितना 70 वर्ष। देखिए ये बोला है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक राशि 4% की दर से 8 गुना हो जाती है, वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुना हो जाएगा। मतलब अगर कोई राशि 2 बार गुना करता है और 2 बार आपका रेट पूछा, एक बार तो रेट दिया, एक बार पूछा है,
तो मतलब 2 बार आपको धन को गुना करवाना है। तो आपका ये ट्रिक बनेगा n1 माइनस 1 बटे r1 n2 माइनस 1 बटे r2, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, ये t बराबर, ये t बराबर, दोनों बराबर कर लेंगे। ठीक है, गुणे 100 कट जाएगा। ठीक है, गुना n जो होता है वो गुना होता है 8 माइनस 1, रेट जो होगा r होगा, पहला r पहले पे रखिएगा, दूसरा गुना 7 माइनस 1 r2। ठीक है, अब 8 में 1 जाएगा 7 बटे 4 बराबर ये 6 r2। तिरक मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इधर भेजिए r2 बराबर 6 चौक 24 बटे ये 7 इक्के 7, ये r2 होगा 24 बटे 7 से काटिए, 7 तिरिक 21, 21 3 24 बटे 7, मतलब रेट इसका होगा 3 सही 3 बटे 7 इसका दर होगा। जितना अगर 2 बार गुना करेगा तो n1 माइनस 1 बटे r1 बराबर n2 माइनस 1 बटे r2। अगर टाइम दिया रहेगा तो यहाँ t1 t2 हो जाएगा बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब बोला है कुछ धन 25 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताओ वह धन कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब धन 2 बार गुना किया है और टाइम में रेट दोनों का सेम होगा, n1 माइनस 1 बटे t1, n2 माइनस 1 बटे t2। ठीक है, पहले बार 2 गुना किया, 2 माइनस 1, t1 आपका 25 होगा, n2 क्या होगा 4 माइनस 1 बटे t2 निकालना, हमेशा ऐसे करेंगे। ठीक है, ये 1 बटे 25, ये कितना 3 बटे r2, तिरक मल्टीप्लाई करिए, r2 बराबर 25, यहाँ 75 r है तो प्रतिशत। ठीक है, लेकिन t1 है t2 है तो t2 रखिए, यहाँ पे t2 रखिए, यहाँ पे t2 रखिए, t2 बराबर आएगा 75 वर्ष आएंगे। r2 नॉट ये t2 है, t2 बराबर आपका आएगा 75 वर्ष। कितना आएगा t2 करा कितने वर्ष में या कितने समय में, टाइम 75 वर्ष में होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपए हो जाती है। मतलब ये बोला है वो धन 680 रुपए हो जाती है जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। मतलब एक मिश्रण दिया है, ठीक, अब कह रहा है अगर पहले की दर को हम 2% बढ़ा दें तो उसका वह धन कितना रुपए हो जाएगा, मतलब अगले का मिश्रण बताना है। ठीक है, चलिए आइए सिखाते हैं ओरल। ये 500 है, ये 680, मतलब मूलधन 500 और अमाउंट आपका 680। तो एसआई कितना मिला, आप एसआई निकाल लीजिए यहाँ से 0.8। ठीक है, ये आएगा 180। ठीक है, यहां से आप दर निकाल लीजिए, R बराबर होगा SI 180 गुणे 100 बटे P का मान 500 गुणे टाइम 2 वर्ष, 2 0 कट गया, 2 से काटिए 2 5 10 5 से 5, मतलब ये 18% इसका रेट हो गया। अब इसी को बोला है अगर रेट हम 2 और बढ़ा दें तो 18 और 2 बढ़ेगा तो आएगा 18 2 20। ठीक है, 18 2 आपका 20%, ये बढ़ गया, ये 20 हो गया। अब बोला है वही धन अब कितने रुपए हो जाएगा, तो हम एसआई देख लेते हैं कितना मिलेगा 500 गुणे, तो ये टाइम सेम रहेगा 2 वर्ष, ये वार्षिक है तो 1 वर्ष में 20, तो 2 वर्ष में 20 गुना 40। देखिए पहले वार्षिक था ये 20 मिला, 2 वर्ष में कितना, चाहे पीआरटी से लगा लीजिए वही चीज है। ठीक है, 20 गुना 40 बटे 5 24 200 ब्याज मिला। ठीक है,
पहले धन था 500, अब ये ब्याज मिल गया 200, तो आपको एक अमाउंट अब अमाउंट कितना होगा 500 प्लस 200 कितना होगा 700 रुपए इसका अमाउंट होगा। अमाउंट कितना 700 रुपया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में बेस बताए थे, इसमें ट्रिक देख लीजिए, दोनों ट्रिक सेम होंगे, चाहे 13 क्वेश्चन हुआ चाहे 14 क्वेश्चन हुआ, मतलब दोनों का ट्रिक सेम है और बेस भी सेम है, चाहे जैसे लगाए बेस इसमें समझिए ट्रिक इसमें समझिए। ठीक है, चलिए ये बोला है 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है, मतलब मिश्रण है। अब बोला है जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी, मतलब नया मिश्रधन बराबर पुराना मिश्रधन प्लस माइनस PRT बाई 100 होता है। ठीक है, नया आपका मिश्रधन निकालना है, पुराना मिश्रधन दिया है 708, अगर दर घटाया है तो माइनस, P का मतलब 600, R का मतलब है 1.5, टाइम आपका कितना है 3 बटे कितना 100, 2 0 कट गया 708 माइनस। ठीक है, 15 छक्का 90 में पॉइंट लगा है, 1 0 चला जाएगा, 6 3 18। ठीक है, अगर 708 में 18 जाएगा तो आएगा कितना, हटा लीजिए, ये 10 और जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना होगा 9, मतलब इसका नया मिश्रधन होगा कितना 690। एक बार और देखिए क्या सही है, ये 18 घटाइए। ठीक है, ये 18 ही आएगा ना, 6 3 18। ठीक है, 15 छक्का 90, 9 3 27 होगा। ठीक है, 27 होगा, ये घटेगा तो आएगा आपका 681 रुपए आएंगे। कितना आएगा 681 रुपए इसका नया मिश्रधन है। इसका देख लीजिए, सही काटिएगा, 15 छक्का 90, 0 ये 3 है, 9 3 27। ठीक है, अगर इसमें से घटेगा तो आएगा नया मिश्रधन 680। ठीक है, चलिए